हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब तो गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, गुड आफ्टरनून हो रहा है। सॉरी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं। अभी सुबह का सारा काम वाम करके नाश्ता वास्ता करके मैं कल भी ब्लॉग नहीं बना पाई अपना। और परसों पता नहीं बनाया था नहीं बनाया था याद नहीं है, लेकिन कल तो लंबा ब्लॉग नहीं बना पाई थी मैं। बस पूरा दिन ऐसे ही हो गया था। हुआ क्या था, मुझे शुभम का आधार कार्ड अपडेट करना था और शुभम को 17 पूरा होकर 18 लग गया है, तो उसका आधार कार्ड अपडेट करना होता है। फिर मैं कल यह कि चक्की पे गेहूँ पिसान डेलने आई थी। और उसके बाद फिर वहाँ से मैं सीधे एक्सिस, हमारे पास में जो एक्सिस बैंक है उसमें मतलब आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं, तो मैं वहाँ गई। फिर उन लोगों ने बोला कि आपको टोकन लेना पड़ेगा आपको अभी। फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन मतलब वो टोकन लेके 2-3 दिन में आपका नंबर आएगा। फिर मैंने कहा बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा ऐसा है और मैं उसको ज़्यादा दिन ला भी नहीं सकती और ना यहाँ पे बैठ सकता है। मैंने कहा मैं हैंड टू हैंड आके हैंड टू हैंड बना के ले जाऊँगी, मैं इतना इंतवेट नहीं कर सकती। तो अच्छा ये हुआ कि वहाँ पे जो आधार कार्ड बनाने वाले बैठे हैं, वो मेरी जान पहचान का ही निकल गया लड़का। तो उसकी वजह से मेरा जल्दी काम कल हो गया। तो उन्होंने बोला 2 बजे बाद, फिर बोला 2 बजे बाद छोड़ो, अभी लेके आ जाओ। फिर मैं तुरंत ही घर आके शुभम को तैयार करके मैं अपने हिमांशु के साथ उसको लेके चली गई। और मतलब मेरा ये आधे घंटे से पहले ही काम हो गया था। अपडेट करा गुरु के मैं घर पे आ गई और स्लिप भी बना नहीं पाई उसी में, वो इतना टाइम लग गया था। और 1-2 दिन से हाथ में भी दर्द वगैरह हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने बना नहीं पाई थी। मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ। और आप, आई होप आप सब ठीक ही होंगे, हम भी यहाँ सब ठीक ही हैं। और अभी आज हिमांशु का है पेपर, तो अभी मैं फटाफट आज क्या बना रही हूँ, मैं कहा मटर और मटर डाल के पुलाव बना लेती हूँ। उसके बाद फिर यह भी जाने वाला है और देखते हैं बाकी क्या होता है। और अभी परसों रात को मैं आंटी लोग के यहाँ से आने के बाद मम्मी के यहाँ भी गई थी, तो अम्मा का माँ में भी बहुत काफ़ी हाथ में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मम्मी है कि थोड़ा अभी उठ बैठ कम पा रही है, चल भी नहीं सोई रह रही है। और उसका होश आवाज़ तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसको। और उसके बाद हाथ का मतलब है इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी वो खुजली उजली अब सूख रहा है ना घाव, तो उससे खुजली वगैरह होगी, वो हो रहा है। और अभी बड़ी बन रही है, यहाँ पे पुलाव बन रहा है अभी। आंटी के अभी दिन में जाऊंगी, देखो क्या होता है। हिमांशु का तो पेपर है, अब वो तो जाएगा नहीं। अभी शायद आंटी ने पनीर मंगाया था, ये पनीर भी लेके जाऊंगी मैं। मंगाया तो आंटी ने मदर डेयरी था, लेकिन यहाँ पे मदर डेयरी वगैरह बहुत कम मिलता है, तो मैंने ये आनंदा ले लिया है। और उसके बाद फिर शाम को भी ये देखिए मेरे नई हुडी कैसी लगी। नई नहीं है मतलब पुरानी है, मेरे हिमांशु की। हिमांशु को जो नहीं आता वो मैं पहन लेती हूँ। मतलब हम दोनों का चल जाता है, जो उसको नहीं आता वो मैं पहन लेती हूँ। पापा उसके पहन देने, क्योंकि पापा दुबले पतले हैं तो उसका आता नहीं है, तो मेरे उसमें थोड़ा ठीक आता है। देखिए कैसा लग रहा है। और और अभी यही सब हो रहा है। और कल हम शुभम को फिर मतलब आने के बाद, शुभम के आने के बाद उसको नहलाया, उसके बाल वाल कटिंग करे, बाल वाल काटने के बाद उसको नहलाया गया। तो तभी भी कल पूरा दिन ऐसी हो गया, सोच रही थी बनाओ बनाओ, फिर बना नहीं पाई थी। और अभी तो ऐसी ही है। और थोड़ा मौसम की वजह से तबीयत भी ढीली ढाली रहती है, इसलिए भी थोड़ा वो भी नहीं करता। सोचते हैं बाहर को जाऊँ, बाहर को बनाऊँ करके, लेकिन फिर निकलने का ही नहीं हो पाता। आज भी सोचा था कि जाऊँगी सुबह, तो मुझे पता है इसका पेपर है, तो वो जा रहा है अभी। फिर वही आता है 5-5:30 बजे तक आएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। और ऐसे करके बनाती हूँ, थोड़ा काम वगैरह भी होता रहेगा। बहन आई थी, बड़ी लेके आई थी ना, वो बड़ी की सब्जी बनी है अभी। एक बार आंटी ने दी थी, आंटी की बड़ी भी ऐसी रखी है। दिन का खाने का भी ऐसा होता है, मैं कहते थे दिन में खाना तो खाने का मतलब खाना खाया नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर अभी मैं भी अभी 12 बजे से 1 बजे निकलना है। मम्मी जल्दी जल्दी खाना बना दो, मैं चल बना रही हूँ। फिर मैंने कहा अभी फटाफट रेसिपी आई गई है, और थोड़ा चाय रखी थी, मैं कहा चाय पी लेती हूँ। आई हो आप लोग पी लीजिए चाय। और मम्मी लोग कहते शाम को थोड़ी देर ही जाना होता है, सोचे जाके बैठूँ, तो पूरा दिन का टाइम होता नहीं। शेड्यूल ऐसा बना हुआ है ना कि कहीं पे मतलब जाके मैं आधा 1 घंटा बैठ भी नहीं सकती, ऐसा शेड्यूल बना हुआ है मेरा।
काम करके आओ, फिर अपना कोचिंग चले जाता है, कोचिंग से 12-1 बजे आता है, फिर अपना आधा 1 घंटा खाया पिया आराम करा, फिर आंटी के यहाँ को चले जाता है, वहाँ से आता है, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे चली जाती हूँ, मैं अपने काम से आती हूँ, फिर ये कोचिंग को चल देता है। पूरा शेड्यूल ऐसा बना हुआ है कि कहीं आ जा ही नहीं सकते। फिर शाम को ही निकलना होता है, शाम को भी वही तो अंधेरा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, अब जाओ फिर जाओ सीधे आ जाओ, ऐसा हो जाता है। और अभी आंटी ने अभी 4-5 दिन मज़े से ही काटे, आप लोग को नई नई चीज़ें दिखाई, क्यारी वगैरह गार्डन, किचन गार्डन, फूल गमले वगैरह सब दिखा। अब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, बस वही है क्या बनाया, क्या खाया, क्या पकाया है, इतना ही रहता है। और अब सर्दी वगैरह बहुत होने लगी है, सुबह शाम की तो बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है। अभी तो हमने रजाइयाँ वगैरह भी सब निकाल दी हैं और हुडी वगैरह भी सब निकाल देंगे। सुबह 6 बजे तक ड्यूटी पे भी जाना होता है, तो इसलिए वगैरह सब जैकेट वगैरह हुडी वगैरह सब निकाल दी हैं। और उसके बाद गर्म पानी से भी नहाना शुरू हो गया है, क्योंकि ठंडे पानी से अब नहाया नहीं जाता, गर्म पानी से नहाना शुरू हो गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, और अभी आप मेरी सीटी आएगी रहेगी। बाकी जूते वगैरह भी देखो हमने सब निकाले दिए, अब तो मैं जूते वगैरह ही पहन के जाती हूँ। सॉक्स तो अभी नहीं पहनती हूँ, लेकिन जूते वगैरह मैं सब पहन के जाती हूँ। और ऐसे ही हो रहा है सब। और आजकल सर्दियों में तो फिर हरी सब्जियों के भी मज़े हैं। सर्दियों में तो हरी सब्जियाँ भी इतनी आती हैं ना, मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं हो जाती है। जैसे मेथी है, हरी सरसों है, और बहुत चीज़ें हैं, चने का साग है, पालक है। पालक तो मुझे बहुत पसंद लगता है, पालक तो बहुत अच्छा। लेकिन हरी सब्ज़ी में मेहनत भी उतनी होती है यार, खाने में तो मज़ा आता है ना, और मेहनत भी उतनी होती है। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को हरी सब्जियाँ पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है पालक, खासकर पालक। मेथी भी उतनी पसंद नहीं है, पालक बहुत पसंद है। तो मेहनत भी उतनी होती है यार उन चीज़ों में ना, क्या कहते हैं। और पट्टी वगैरह भी लाई थी मैं अभी यहाँ, फिर मैंने परसों मम्मी से पूछा था मैं देख दूँ करके, तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं मत दो, रहने दे, अभी हो ही रहा, पट्टी बांधने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं 2-3 पट्टियाँ लेके आई थी, पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मुझे शादी का कार्ड भी आया है, जहाँ मैं पहले रहती थी ना, तो एक स्वामी के वहाँ, तो उनकी बेटी की शादी करनी जाएगी, तो अभी कार्ड वगैरह भी आया है, तो चलेंगे, आपको दिखाएंगे सब। हल्दी वगैरह तो शायद घर पे ही होगी, पढ़ती हूँ, अभी ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं है। अगर हल्दी वगैरह भी होगी तो हल्दी वगैरह में जाएंगे। और मेहंदी में तो जाऊँगी, क्योंकि हमारे सामने जो बैंक्वेट हॉल है ना, यहाँ पे इधर है बैंक्वेट हॉल है, उसमें है घूंघट बैंक्वेट हॉल, उसमें वो मेरे बगल में ही है, तो मेहंदी वगैरह में तो जाऊँगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर शादी भी यहाँ नहीं, शादी काशीपुर जाके हो रही है, और मेहरा संगीत है यहाँ पे घूंघट में, तो मेहरा संगीत में भी आपको लेके चलेंगे, आपको सब ब्लॉग के द्वारा माध्यम से सब दिखाऊंगी। मैं शायद डांस वगैरह भी करूँगी, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, अपने ब्लॉग में डाल दूँगी। कमेंट करके बताना। और उसके बाद चलो मैं पढ़ती हूँ उनका ये कार्ड वगैरह ना, इसमें क्या क्या लिखा है, ऐसे करके मैं कार्ड में पढ़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। शादी भी कब की है सर, इसी संडे की है सर, है ना, इसी संडे की है सर, शनिवार, यानी कि परसों वाले शनिवार को 23 गणेश पूजा, प्रातः शुभ लगनानुसार स्वाल पथाई और मेहंदी शाम 7 बजे। अच्छा, मेहंदी शाम 7 बजे, शनिवार के दिन शाम को 7 बजे मेहंदी है। रविवार को है मेहरा संगीत 1 बजे से घूंघट में, मैंने बोला ना घूंघट में। हल्दी सोमवार के दिन 25 नवंबर, हल्दी है 25 नवंबर प्रातः 8 बजे। पता नहीं घर पे है या मैरिज होम में, ये तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। स्वागत बारात प्रातः 10 बजे, रात्रि 10 बजे, यानी कि सब मुझे लग रहा है हमें हल्दी भी वहीं होगी। पर संस्कार रात्रि शुभ अनुसार, ये भी सर मुझे लग रहा है वहीं होगी। बारात विदाई तो खैर उधर ही होगी। और यहाँ पे खाली वही है, गणेश पूजा, स्वाल पताई, मेहंदी और लेडी संगीत, बस इसमें चलेंगे, है ना। आप लोग को भी ले चलेंगे, आप लोग भी ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को भी दिखाऊंगी। और स्पेशली मेरे लिए तो स्पेशली व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखा है, इसलिए हमारा जाना बनता है। घर जाने की सोच रही थी, घर अभी हो नहीं पाएगा, अब देखती हूँ। अभी तो आज जाने की सोच रही थी, आज मैं जा नहीं पाई, क्योंकि इसका पेपर वगैरह तो ये भी निकलेगा, तो इसलिए मैं आज तो जा नहीं पाऊँगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा हो गया। और अभी देखिए बन जाता है मेरा खाना, इसको फटाफट देना है, क्योंकि उसको हो रहा है लेट, थोड़ा लेट ही हो गई सब्जी बनाने में। लेट क्या होगी, मैंने तो इसमें हैवी नाश्ता कर रखा था, और जब मैं बनाती हूँ खा के नहीं जाता है
है ना। मैं बनाती हूँ, जैसे मैं पिछली बार ये गया था, मैं बनाया था तो खा के नहीं गया था, तो इस बार मैंने कहा शायद नहीं खा के जाएगा। मैंने कहा रात दिन का, तो मैंने कहा थोड़ा आटा रखा हुआ है, तो शुभम के लिए मतलब थोड़ा आटा रखा था, मैंने कहा शुभम के लिए हो जाएगा। मेरा इतना खाने का रहता नहीं, मैं कहा थोड़ा सा शुभम को मैं खिला दूँगी सॉस के साथ या चटनी के साथ, अचार के साथ, तो ये खाएगा नहीं। अब कह रहा है कि नहीं तुमने खाना नहीं बनाया, मुझे जाना है। मगर जिस दिन बनाती हूँ उस दिन तो खाता नहीं है, जिस दिन नहीं बनाती उस दिन तो खाने वाला हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अभी बना देती हूँ मैं, क्योंकि आज शाम को आएगा ना, लेट आएगा ये, आज 5 साढ़े 5 बज जाते हैं इसको आने में। मैं चलो मैं चीज़ें बना रही हूँ अभी, जल्दी बन जाता तो मैं इसको दे देती। अभी टाइम होगी कितना नहीं पता, और सब ऐसे ही हो रहा है। और क्या कहते हैं, क्या बताऊँ मैं, सब मैं उस दिन बोल रही थी मैं आटा पीस के लाऊंगी, तो वो भी कर दिया था मैंने, साफ सुफ करके सब पिसवा के ले आई थी। अभी रह गया कि मडुआ रह गया, मडुआ का भी हो ही नहीं पा रहा है। अब देखती हूँ कल मडुआ निकाल के इसको कूटूंगी मैं, पहले घर पे ट्राई करूँगी, अगर घर पे कूट जाता है, कूट के फिर ऐसे फटक के अगर हो जाता है तो ठीक है, हो ही जाएगा, हो क्या जाता है, करना पड़ेगा। चलो कल मैं इसको निकाल के, मडवे को निकाल के कूट के, क्योंकि मडवे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इसको बहुत अच्छी लगती है। और खासकर कहता है मडवे की पूड़ी बनाओ, थोड़ा आटा गेहूं का आटा मिक्स करके पूड़ी बनाओ कहता है। और आजकल सर्दियों में तो मैं कहती हूँ कि खाने पीने का बहुत मज़ा आता है। देखो आलू मटर बना लो, आलू मटर की मतलब काफ़ी सब्जियाँ, कुछ भी प्रकार सब्जियाँ बन जाती है, मटर आलू और वो ऐसे पुलाव बना लो, कुछ भी बना लो, पालक पनीर कुछ भी अगर बना लो, तो उसके संग मडवे की रोटी अच्छी लगती है। और तब जिसको मतलब पसंद है, इसलिए बोल रही हूँ कि फिर ये बना लूँगी ना। तो सुबह का नाश्ता भी क्या था, ये ब्रेड ले आया था, ब्रेड वगैरह ले आया था, और ये है कि वो क्या कहते हैं, वो पता नहीं पास्ता जैसा क्या कहते हैं, वो बनाया था इसने, ब्रेड और वो खा दिया था। उसके बाद सुबह थोड़ा आटा रखा था, उसकी पूड़ी वगैरह निकाल ली थी, इसने खा ली। और अभी मैंने सोचा नहीं खाएगा, अब चलो बन ही गया है, खा ही जाएगा, उससे क्या है, शाम को भी लेट भी बहुत हो जाता है ना, इसीलिए। और सब ऐसे ही हो रहा है। चलो फिर आपको मिलती हूँ शाम को खाना बनाते समय। मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई कि आंटी मेरे लिए वहाँ से क्या लेके आई थी। जब भी आंटी मतलब कहीं जाती है ना, तो मेरे लिए ज़रूर कुछ लेके आती है, कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती है। मतलब जैसे पिछली बार दिल्ली गई थी तो मेरे लिए इतना प्यारा स्वेटर लेके आई थी, और जैसे और बार जाती है तो मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर मेरे लिए लेके आती है। तो इस बार मधुबन से मेरे लिए आंटी ये लेके आई है पर्स, कितना प्यारा पर्स है, ये देखिए, है ना, इतना प्यारा इतना सुंदर पर्स है मतलब। और पिछली बार जब हम गए थे तो वहाँ पे मुझे इतनी सारी शॉपिंग कराई थी और जूती वगैरह ली थी मैंने, तो वो आंटी बोली थी कि तेरे जूती लेके आऊँगी, तो मैंने भी जूती का साइज मैं दे भी क्या देती, क्या कहते हैं कि चप्पलों में तो लिखा होता है, अब जूती में लिखा ही नहीं था, एक में एक्सल लिखा था, एक में 7 नंबर लिखा था। मैंने कहा मैं समझ नहीं मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। तो फिर एक बार मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैं डबल एक्सल था, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा नहीं यार अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर बेकार हो जाएगा। तो आंटी अपने मन से पर्स ले आई थी, काफ़ी इतना सुंदर पर्स है ना मतलब। और पर्स तो मेरे पास इतने हो चुके हैं ना, अब मैं क्या बताऊँ, क्योंकि पर्स वगैरह मैं टांगती हूँ नहीं, पर्स मेरे पास बहुत हो चुके हैं। ये काफ़ी सुंदर पर्स है, आप कमेंट करके बताना कितना प्यारा लग रहा है पर्स ना। और आंटी ने इसमें मनी भी डाल रखी थी, कहती हमेशा तेरा पर्स भरा रहे। और मतलब बहुत करती है आंटी ना, जैसे जब भी कहीं भी जाएंगी मतलब मेरे ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती है, कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए कुछ नहीं लेके आती है, जरूर लेके आती है। और देखो आप कमेंट करके बताना कितना प्यारा पर्स लग रहा है, ये बहुत सुंदर पर्स है, ये आपको दिखाती हूँ मैं। वैसे भी ऐसे पर्स बहुत कम टांगती हूँ, क्योंकि मेरा स्कूटी में चलना होता है, अब पर्स वगैरह में बहुत कम टांगती हूँ, मेरा बहुत सारे पर्स हैं। और लेकिन क्या कि अब मुझे पता है पैदल चलना होता नहीं है, पहले तो क्या था पैदल जाती थी, ऐसे पर्स टांग लिया। अब क्या है कि मुझे वो छोटे वाले पर्स वो रहते हैं कि फ़ोन वोन रखने के लिए। अब आजकल तो मैं हुडी वगैरह मतलब ये लोअर वगैरह जीन्स वगैरह, पहले तो फिर फ़ोन इन पर्सों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये पर्स बहुत सुंदर है, इसमें बहुत संभाल के रखूँगी। और ऐसे मेरे पास कई पर्स में अब आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी अब मेरे पास कितने सारे पर्स हैं। और पहनने के लिए ऐसा होता नहीं, अब बेटी वगैरह होती तो वो ले लेती। अब जैसे दीदी की मेरी बेटी है ना, तो दीदी की है भाई की है, तो वो क्या करती हैं कि जैसे दीदी को कोई सूट वूट वगैरह मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं वो सूट कभी मेरी दीदी की बेटी सिला लेती, कभी मैं सिला लेती हूँ। अब मेरा क्या तो जो मुझे पसंद आते हैं वो सिला लेती हूँ, फिर पहनने का ऐसे ही रहता है। तो ये पर्स, फिर अभी मेरे पास इतने सारे पर्स रखे हैं, क्या कहते हैं, अब वो पहनने का कहीं ले जाने का कहीं होता नहीं, अब स्कूटी में चलना होता तो ये पर्सों को कौन टांग रहा है। लेकिन इस पर्स को मैं भी कहीं
लेके जाऊंगी शादी वगैरह में पहनने ना, बहुत सुंदर पर्स है, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है पर्स। वैसे ये हैंड छोटा भी बन सकता है साथ हाथ वाला ना, तो उसको भी मैं ऐसे करूँगी, क्या कहते हैं। अब आंटी को पता था कि मैं स्कूटी वगैरह में ज़्यादा चलती हूँ तो उसमें चाहिए, इसीलिए आंटी मेरे पर्स लेके आ गई थी। चलिए अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने नए दोस्तों के साथ। जो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। प्लीज़ 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 कमेंट करो और अपनी नीलम शर्मा को मोटिवेट करो कमेंट करके। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलो। बाय।